सो मैं इस वीडियो में तुम्हें 5 यूजफुल ऐप्स के बारे में बताऊंगी और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप भी दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, टिप मैं बीच में कहीं भी दे सकती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट्स एब्सोल्युटली अ लाइफ सेवर फॉर स्टूडेंट्स। वेल, ये सारे ऐप्स मैं खुद यूज करती हूँ, तो मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रही। ओके, वॉच टिल एंड। Hello everyone, I'm Arshpreet Kaur and welcome to my channel Arshpreet Rhymes। So वीडियो का टाइटल देख के तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि हम किस चीज के रिलेटेड बात करेंगे, बट स्टिल लेट मी टेल यू। सो देयर आर सम मोस्ट अंडररेटेड येट इम्पॉर्टेंट एप्स जो हर किसी को यूज करने चाहिए, बट बिकॉज क्योंकि समवेयर सबको पता होता है इन एप्स के बारे में, बट दे डोंट यूज इट द वे इट शुड बी यूज। तो मैं उन एप्स को मेंशन करूंगी सो दैट तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ इजी हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, इट्स एब्सोल्युटली अ लाइफ सेवर फॉर स्टूडेंट्स। ओके, तो तुम इस बात से बहुत ज्यादा रिलेट करोगे। एवरी स्टूडेंट, हमारे दिमाग में हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि हम ये भी कर ले, हमें ये टास्क भी करना है, ये काम भी कंप्लीट करना है, कुछ भी, ठीक है, एक्स वाई जी। और समवेयर हम वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन के चक्कर से हम उसे अपने दिमाग में कर लेते हैं कि हाँ चल ये तो हो जाएगा, ये तो तब कर लेंगे, चल ये काम तो परसों सबमिट करना है, बाद में कर लूंगी। एट द एंड ऑफ द डे तुम वो काम करना भूल ही जाते हो। So there's a app which I personally use. Its name is TickTick Time and Task Management app है ये, ठीक है। So तुम अपने डेली रूटीन्स जो तुम्हें करनी है या जो तुम्हें टास्क कंप्लीट करने हैं, तुम उसमें रिमाइंडर सेट कर सकते हो, ठीक है। तुम उसमें अपनी पर्सनल टू डू लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तुम अपने हिसाब से, देयर आर कैटेगरीज कि तुम्हें अपने वर्क लाइफ रिलेटेड कोई टास्क है वो कंप्लीट करना है, या शॉपिंग से रिलेटेड कुछ है, या ईटिंग से रिलेटेड कुछ है, फिटनेस एंड ऑल, या तुम्हारा कुछ और पर्सनल काम है। जैसे अब मैं अपना बताऊं तो मैंने कुछ ऐसा डिवाइड कर रखा है कि मेरा यूट्यूब का कंटेंट, देन माय रूटीन, ओके, देन माय लर्निंग्स जो मैं कॉलेज में पढ़ूंगी ये वो, और जो मुझे पढ़ना है, या अगर कोई मेरा असाइनमेंट वगैरह होता है या मुझे कुछ पर्टिकुलर अलग से पढ़ना होता है तो मैं उसमें लिख देती हूँ कि मुझे इस टाइम पे ये पर्टिकुलर चीज करनी है। एंड देन कम्स माय फिटनेस एंड देन इट्स अ विश लिस्ट दैट इज देयर इन माय ऐप जो मैंने खुद से कस्टमाइज किए। तो तुम भी ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो, ओके। एंड उसमें एक और है कि वहां पर पोमोडोरो टेक्निक यूज हो सकती है उस पर्टिकुलर ऐप पर, यस। तो तुम्हें जस्ट वहां पर अपना टाइमर सेट करना है। अगर तुम्हें कोई टास्क कंप्लीट करना है, टाइमर सेट करो, यू हैव टू कंप्लीट दैट टास्क, और वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू स्टे फोकस्ड, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, पता है, क्योंकि हमारे माइंड में इतनी सारी चीजें होती है ना, तो हम नहीं करते टास्क अपने कंप्लीट। बट व्हेन वी राइट डाउन समथिंग समवेयर कि हाँ हमें ये करना ही है और इतने बजे करना है, और स्पेशली अगर तुम्हारे पास एक टाइमर है, एक रिमाइंडर सेटिंग है जिसमें तुम्हारा टाइमर भी बच जाएगा और रिमाइंडर तुम्हें हाफ एन आवर पहले भी मिल जाएगा, तो समवेयर वो तुम्हें प्रिपेयर करता है कि भाई तुम रेडी हो जाओ, तुम अपना ये टास्क कंप्लीट करना है, एंड यू एक्चुअली टेक दैट स्टेप टू कंप्लीट दैट टास्क। सो मोस्ट यूजफुल ऐप। नेक्स्ट इज gamma.ai। अगर तुम नए नए कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, तुम्हें प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी नहीं आती, स्लाइड्स में तुम्हें प्रेजेंट करना होता है, स्लाइड्स बनानी नहीं आती, इट्स अ परफेक्ट लाइफ सेवर हैक भाई। ये मैं खुद यूज करती हूँ। मैं लिटरली इससे मैं 5-10 मिनट में अपनी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशंस बना देती हूँ, दैट टू इट लुक सो प्रोफेशनल। इतने सारे तुम्हें उसमें एडिटिंग टूल्स मिलते हैं कि तुम्हें कैसी थीम देनी है, क्या फॉन्ट देना है, एंड यू जस्ट हैव टू गिव अ प्रॉम्प्ट कि तुम्हें किस चीज की प्रेजेंटेशन देनी है, उसका नाम लिखो, उसे थोड़ा डिस्क्राइब करो कि तुम्हें ये सब कुछ चीजें चाहिए अपने प्रेजेंटेशन में। तो अपने प्रोफेसर का नाम ऐड कर लो, अपना नाम ऐड कर लो, एवरीथिंग डन विद इन फ्यू मिनट्स भाई। इट्स अ लाइफ सेवर। मैं ऐसे हर बार यूज करती हूँ अगर मुझे ऐसे प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती है। इट्स अ मस्ट गो ऐप, ठीक है। और तुम्हें फिर प्रेजेंटेशंस में फिर तुम्हें ये होगा कि तुम्हें स्लाइड्स बनाने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो समवेयर योर मेन कंसंट्रेशन विल बी ऑन द प्रेजेंटेशन कि हमें क्या एक्चुअल में प्रेजेंट करना है। स्लाइड्स बनाने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, आई नो। तो लाइफ सेविंग हैक। नेक्स्ट ऐप बहुत ज्यादा बढ़िया है। तुम्हारे टीचर्स या प्रोफेसर अगर तुम्हें 50-50 पन्ने के पीडीएफ भेज रहे हैं, नोट्स भेज रहे हैं जो तुम्हें बिल्कुल पढ़ना नहीं है, आलस आता है, वी नो, हम सब आलसी हैं, ठीक है। तो देयर इज एन ऐप कॉल्ड नोटबुक एलएम। मैंने इसकी अलग से शॉर्ट भी बना रखा है अपने चैनल पर ही, बट स्टिल लेट मी टेल यू। तुम यहाँ पर अपने कोई भी पीडीएफ, स्क्रीनशॉट, टेक्स्ट बुक कुछ भी डालो, ठीक है, उसे वो इतनी बढ़िया तरीके से समराइज करेगा, ठीक है, कि तुम्हें
कुछ भी बोरिंग नहीं लगेगा। तुम अपने जो तुमने पीडीएफ डाली होंगी या कुछ भी नोट्स वगैरह XYZ कुछ भी डाला होगा, वो पॉडकास्ट में कन्वर्ट करके दे देगा, विजुअलाइज इन्फोग्राफिक्स में कन्वर्ट करके दे देगा। तुम उसमें क्विज अपनी, ठीक है, प्ले कर सकते हो ताकि तुम टॉपिक्स ना भूलो। एंड ऑल्सो वहां पे तुम्हें माइंड मैप्स मिल जाएंगे भाई, तुम अपने उन नोट से माइंड मैप्स क्रिएट कर सकते हो। तो उसमें बहुत सारे टूल्स है, गो चेक इट आउट, ये बहुत यूजफुल ऐप है। सो इट्स लाइक तुम्हें अपना पर्सनल ट्यूटर मिल जाएगा, जिससे तुम अपने क्वेश्चंस और डाउट्स वगैरह भी क्लियर अप कर सकते हो और इंटरेस्टिंग भी बना देगा स्टडी को। अब ये जो मैं पर्टिकुलर टूल तुम्हें बताने वाली हूँ ना, इस टूल की तुम्हें कदम कदम पर जरूरत पड़ेगी, चाहे तुम अपने लास्ट सेमेस्टर में पहुंच जाओ कॉलेज के, ठीक है। सो देयर इज अ टूल नेम एज PDF24 करके, मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें यहाँ तुम सब कुछ कर सकते हो। लाइक तुम्हें किसी पीडीएफ को कंप्रेस करना है, आई एम टेलिंग यू, जब मैं कॉलेज में आई थी ना, ये मेरे लिए टास्क हो गया था। हर एक पीडीएफ को कंप्रेस कर करके डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल में डालना पड़ रहा था, बहुत झंझट की चीज है भाई। तो यहाँ पर तुम्हारी पीडीएफ कंप्रेस हो जाएगी, रीअरेंज हो जाएंगे पेजेस, ठीक है। दो अलग से अगर पीडीएफ है वो उन्हें तुम मर्ज कर लो, स्प्लिट करना है कुछ पीडीएफ में वो कर लो, ठीक है, एडिट कर लो, इमेज टू पीडीएफ, पीडीएफ टू इमेज कन्वर्ट कर लो, कोई पेज को रीअरेंज कर लो या कोई पेज ऐड कर दो, रिमूव कर दो, पीडीएफ में सब कुछ हो जाएगा। बहुत बढ़िया है और इसे तुम अपने टूल किट में रख लो भाई, बहुत काम आने वाला है। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि ये पर्टिकुलर ऐप तो तुम सबके फोन में होगा ही, लेकिन अगर नहीं है तो क्या बात है, महान इंसान हो तुम। कैनवा, प्लीज इसे डाउनलोड करो, ठीक है। बहुत काम की चीज है, बहुत काम आने वाला है। बेसिक एडिटिंग इसमें सीखो, ठीक है। तुम इसमें अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बना सकते हो, तुम अपना रिज्यूमे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टेम्पलेट्स बनाओ, अपनी पोस्ट एडिट करो कैनवा के थ्रू। इनफैक्ट तुम अपना लिंक्डइन बनाओगे, ठीक है, तो जो पोस्ट करोगे कैनवा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी पोस्टिंग में। सो ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट एप्स। अब वो एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मुझे मेरे पापा ने दी थी और मैं तुम्हें देने वाली हूँ। सो तुम कॉलेज में एंटर कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पर्सनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी जरूरत कभी भी किसी भी टाइम पड़ जाएगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स क्लिक करके अपने मोबाइल फोन में रखो, और मोबाइल फोन में ऐसे ही मत रखो, एक फोल्डर बनाओ डॉक्यूमेंट के नाम से, ठीक है। और उसे प्लीज उसे पासवर्ड लगा देना उस डॉक्यूमेंट में, ताकि कोई भी ऐरा गैरा इंसान तुम्हारे फोन को खोल के वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं देख सके। और सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रखो। अब क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो तुम अपनी 10th-12th की मार्कशीट रख सकते हो, ठीक है। तुम अपनी कॉलेज आईडी नंबर वगैरह ये सब कुछ रख सकते हो, ठीक है। तुम अपना आधार कार्ड रख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारी चीजें रख सकते हो। और ट्रस्ट मी, ये तुम्हें जगह जगह काम आने वाली है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मेक अ फोल्डर, पर्सनल फोल्डर लाइक दिस। सो बस ये सारी चीजें थी जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बाहर बारिश हो रही है। एंड मुझे बताना अगर तुम्हें कोई और ऑल्टरनेटिव्स पता है जो मैंने बताया उनसे अच्छे, या कोई टिप्स जो स्टूडेंट्स को पता हो, बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो, ठीक है। एंड आई लव यू गाइस अ लॉट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।